तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मचार्य का हमारा दूसरा नियम क्या है और क्यों हमें अपने आराध्य श्री बजरंग बली को अपना देवता मानना चाहिए, जो कि ब्रह्मचारियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ देवता है। देखिए, वीर रक्षा के लिए हमें हनुमान जी को मुख्य आदर्श मानकर उनकी तरफ प्रत्येक स्त्री की ओर यदि देखना भी हो तो मातृत्व परादेशु अर्थात परतीय मात समान इसी पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। परंतु किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर न देखना ही पवित्र दृष्टि बनाए रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। किसी स्त्री का ध्यान और स्मरण कदापि मत करिए। आप स्त्रियों का कोई भी चित्र और मूर्ति कभी मत देखो। फिर स्त्रियों की ओर देखना तो दूर ही रहा है, यदि किसी स्त्री का ध्यान भी आपके मन में आता है, तत्काल प्रभाव से आता है, तो अपने परम पिता परमेश्वर परमात्मा की फोटो और अपने माता की फोटो तत्काल अपने ध्यान में लेकर के आए। अपनी माँ में आप ईश्वर और उसी स्त्री में देखने लगेंगे। कोई अंग प्रत्यंग का स्मरण यदि हो जाता है तो उसी क्षण अपनी माँ की उसी अंग प्रत्यंग को स्थापित कर दीजिए। देखिए, निसंदेह ही वो तुम्हें अपनी करनी पर अत्यंत लज्जा और घृणा प्राप्त होगी और तुम उस स्त्री का नाशकारी ध्यान करना ही छोड़ दोगे। यदि कोई स्त्री सामने से भी आ जाए तो फौरन अपनी दृष्टि नीचे कर लो, दृष्टि ऊपर हरगिज मत करो और तत्काल मन में भगवान का स्मरण कर अथवा माँ 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 इस महामंत्र का निरंतर आप जाप करते लग जाओ। निसंदेह तुम्हारी संपूर्ण पापमय वासनाएं दग्ध हो जाएगी और मन पूर्णतया पवित्र बन जाएगा। देखिए, मातृ नाम पवित्र है। मातृ नाम का जप हमेशा इतना श्रेष्ठ है कि कुकिंचितता उससे भी पार नहीं पा सकती। अवश्य अनुभव करिएगा आप, परम उद्धार होगा आपका। यदि किसी स्त्री से बातचीत करने का प्रसंग भी आवे तो बहुत कम बातचीत करो और उन्हें हे बहन, हे माँ इत्यादि पवित्र नामों से संबोधित करो, परंतु हमेशा अपनी दृष्टि को नीचे बनाए रखने की बात कभी मत भूलो। इस बात को अपने हृदय पट पर अंकित करके रखो। स्त्री समाज में आवागमन साहस न करो तो बेहतर है। स्त्रियों से एकांत में बातचीत करना सर्वथा त्याग ही दो, क्योंकि वैसा करना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हानिकारक और नाशकारक होता है। देखिए, भक्त दास वामन कहते हैं, यद्यपि मात भगिनी सुता ताऊ न बैठे पास, प्रबल है इंद्रिय करो न तुम विश्वास। श्री लक्ष्मी जी महाराज के तरह प्रत्येक स्त्री को स्त्री जगत जननी जानकी जी के रूप में समझकर मातृ पितृभाव से उन्हें मन ही मन में प्रणाम करो। सिया राम रमय सब जग जानी, ऐसा पवित्र मन का चिंतन करते रहो। स्त्रियों को परनरतात समाना ऐसी शुद्ध दृष्टि रखनी चाहिए, निसंदेह ही उद्धार होगा। मातृ चिंतन या ईश्वरीय चिंतन ये विषय चिंतन को मिटाने के लिए बड़ी ही उत्कृष्ट दावा करता है। आप भी इसका सेवन कीजिए और अपना उद्धार कर लीजिए। देखिए, जब तक हमारी दृष्टि बंद है तब तक हम निंद्रित हैं, तभी तक हम सोए हुए हैं। तब तक बगल में पड़े हुए महाविषधर काले सांप भी हमें नहीं डरा सकते जब तक हम उस काले सांप को देख न ले। परंतु जैसे ही हमारी दृष्टि उस काले सांप पर पड़ती है तो हम डर जाते हैं। वैसे ही जब तक किसी स्त्री की ओर हम पलक उठा करके नहीं देखेंगे तो उसका मुंह काला है या गोरा है ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उर्वशी भी आकर के क्यों न खड़ी हो जाए, एक रत्ती भर भी हमारा मन डोर नहीं डिगा सकती, हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती। परंतु दृष्टि के पड़ते ही वो पतंगों की तरह हमारे मन पर काबू कर लेती हैं। मनुष्य के बाहर भीतर आग लग जाती है। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, दिशोगा तीव्रो विषय कृष्णा सर्प विपादिता विपम निहिंत्र भोरत्व काम दृष्टचारम चक्षुपयाम। देखिए, अर्थात काले सांप के विष से भी बढ़कर विषय जन्य विप अत्यंत भयानक है। विष तो पी लेने पर मनुष्य मरता ही है, परंतु जो विषय विष इतना उग्र और केवल उसकी ओर देखने मात्र से ही मनुष्य धूल में मिल जाता है, उसका क्या? भक्त दास बामन ने क्या ठीक कहा है, आहे विप तो कटे चढ़े ये जगत तृण चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान बल धर्म प्राण सहित खा जाए। स्त्री के सारे शरीर में जहर भरा हुआ है, ऐसा कहने की जगह यदि हम यूं कहा जाए कि सब विष दृष्टि में ही भरा हुआ है, तो क्या ये इसका यथार्थ नहीं होगा? देखिए, यदि सारा संसार आपको यदि कांटा में लग रहा है, आपको मालूम है कि सारे संसार में कांटे बिछे हुए हैं, तो आप घर से ही जूता पहन करके निकलिए। क्या ये आपकी बुद्धिमानी नहीं होगी? शिकायत करना देखिए निरी मूर्खता है, क्योंकि आप समस्त संसार को निर्कृष्ट नहीं बना सकते और न ही उसे चमड़े से ही ढांप सकते हैं।
उसी प्रकार संपूर्ण जगत को नाप नारी रहित तो आप बना नहीं सकते। हाँ, अपनी ही पापमय दृष्टि को अपने आप को पवित्र अवश्य बना सकते हैं। इसी में आपकी बुद्धिमानी है और सद्गति है। स्त्री जानी पर व्यर्थ कुचिंतित और कटाक्ष करना देखिए निरी मूर्खता है। आप किसी स्त्री पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते। यदि आपका मन पवित्र है, आपका मन आपके काबू में है, तो कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। यदि ये सारी चीजें आपके काबू में नहीं है तो फिर आपका बिगड़ना तय है। इसीलिए दृष्टि को नीची रखने से ही हम विषय के हाल चाल को विश्व में बदल सकते हैं। और जब तक हम अपनी दृष्टि को उठाकर किसी स्त्री पर नहीं डालेंगे तब तक हमारा ब्रह्मचार्य निसंदेह अटूट बना रहेगा। ये अनुभव सिद्ध बातें हैं। आप भी अनुभव कीजिए, जरूर आपका भी कल्याण होगा।